Hello guys. Today we will discuss Chomsky hierarchy of languages or grammar, and it's a very important topic from the subject theory of automata and computation. And it's called Chomsky hierarchy of languages because it's called Chomsky basically. It was given by the Noam Chomsky in the year 1956. बेसिकली है क्या, इस टॉपिक के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे क्या हायरार्की फॉलो होती है वेरियस लैंग्वेजेस और जो वेरियस ग्रामर्स यहाँ पे टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो ग्रामर्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, और जो लैंग्वेजेस है जैसे रेगुलर लैंग्वेज है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, रिकर्सिव लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो भी ठीक है, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। सो ये चॉम्स्की ने दी थी, नोम चॉम्स्की ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इस तो हम इसको ये कह सकते हैं जो ऑटोमेटा पे जो सब्जेक्ट है, आप ये कह सकते हो कि उसका ये एक समरी है, काइंड ऑफ समरी है। तो ग्रामर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ग्रामर कैसी दिखती है, बिकॉज जो भी हम ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें इसका यूज़ होना है। ऐसा आगे हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे ग्रामर्स की, तो वहाँ पे सबका यूज़ होगा। ठीक है। सो ग्रामर बेसिकली क्या है, उसको समझने से पहले हम छोटी छोटी चीज़ें समझने लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सभी ने अपनी कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, वट एवर फ्रॉम विच रीजनल लैंग्वेज वी बिलोंग। जैसे अगर कोई भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, सबसे हम उसके पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट से बनता है वर्ड, वर्ड बनता है, एंड वर्ड से बनता है सेंटेंस। I'm writing something on the board. So I'm writing, मैं कुछ क्या मैंने वर्ड्स बनाए ना, आई ए एम। सो जो मेरे वर्ड्स है वो अल्फ़ाबेट से बने हैं। सो कहने का मतलब है, और इसके अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी लैंग्वेज होती है, वो जो लैंग्वेज बनती है वो किससे बनती है, ग्रामर से। सो ग्रामर है, ग्रामर से हमारे पास क्या बनती है, लैंग्वेज। तो पहले लैंग्वेज आती है ग्रामर, पहले ग्रामर बनती है, फिर उससे लैंग्वेज बनती है। सो हिंदी या इंग्लिश है, कोई भी। सिमिलरली द केस विद द ऑटोमेटा लैंग्वेजेस, लैंग्वेज यूज्ड इन ऑटोमेशन। सो ग्रामर बनती है, उसकी लैंग्वेज बनती है। सो ग्रामर बेसिकली, हम ग्रामर अगर हम बात करें थे जो वो ऑटोमेटा के अंदर, तो ग्रामर है, उसकी लैंग्वेज है, और उसके बाद क्या होता है, उसके लिए उसको कोई ना जो कोई ऑटोमेटा है वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। ठीक है। सो ग्रामर है, जो ग्रामर है उनको हम लोग क्या भी बोलते हैं, जनरेटर भी बोलते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज जनरेटर। देन लैंग्वेज है, context sensitive, free, whatever we are using in this subject, and then we are having automata। जो automata है वो as a acceptor और as a transducer बिहेव करता है। What is this acceptor? मतलब yes या no में बिहेव करता है। Either yes, either this is accepted or this language is not accepted। ट्रांसड्यूसर्स क्या करते हैं, कुछ कंप्यूटेशन करते हैं लैंग्वेज के ऊपर और फिर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं, a+b=c, 2+2=4। सो कंप्यूटेशन इज देयर, देन आवर ऑटोमेटा बिहेव एज ट्रांसड्यूसर्स। तो हमारे पास कौन कौन से ऑटोमेटास है, एक बार बिल्कुल ब्रीफ में आई वांट टू टेल। फाइनाइट ऑटोमेटा है, देन वी हैव पुश डन ऑटोमेटा है, देन वी हैव लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, देन वी हैव ट्यूरिंग मशीन। ठीक है। उसमें से कुछ ऑटोमेटाज हैं जो सिर्फ एज एन एक्सेप्टर बिहेव करते हैं, कुछ है जो एक्सेप्टर एज वेल एज ट्रांसड्यूसर वर्क करते हैं। ठीक है। दैट्स अ सेपरेट थिंग about the we will study one by one all these automatas and all these languages also। grammar के rules होते हैं कुछ, वो हम यहाँ पे study कर रहे हैं। grammar, how to recognize कि whether this grammar is type 0, type 1 or type 2 or type 3, or whether this grammar is context sensitive, context free or regular grammar, how to recognize them। but उन सबको पढ़ने से पहले हम इसका एक definition पढ़ेंगे कि ग्रामर होती क्या है। और उससे पहले अगर हम ग्रामर को बहुत ही सिंपल वर्ड में बोलें, अगर हम ऑटोमेटिक के अंदर ना जाएं, व्हाट इज अ ग्रामर। जैसे अगर मैं इंग्लिश हिंदी की बात कर रही हूँ, व्हाट इज अ ग्रामर। सो व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर इज बेसिकली अ मैथमेटिकल मॉडल
for your writing language. Language can be any language. Clear? Now, what is definition of grammar? So, what is definition of grammar? What is a grammar? A grammar. What is grammar? A grammar. This grammar is also known as phrase structured grammar. Phrase structured grammar, because it follows some structural rules. Phrase structured grammar is having, it has 4 tuples. It has 4 tuples, also called as quadruple. कौन कौन से होते हैं? These tuples are VN, sigma, P and S. These are the tuples of the grammar. We will discuss them one by one. Now, first is VN. What is VN? VN is finite, non-empty set whose elements are called non-terminals. ठीक है. So जो कैपिटल वी एन है उसको अंदर इसको दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेट एंड इट्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनल्स, आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल्स. एंड हम उसको और रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं? दीज आर ऑलवेज इन अपर केस लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, if I'm writing here it's a set A, B, S. So these are representing my variables. And the next term is sigma. What is sigma? Finite. Those having some idea about this symbol, they may know already, but if you are new to this topic or subject, then sigma represent finite non-empty set whose elements are called terminals. So same definition, finite non-empty set whose elements are called terminals. एंड हम उनको कैसे, टर्मिनल्स क्या मतलब कि वो एंड करते हैं चीज़ों को, स्ट्रिंग जनरेट होती है टर्मिनल्स की हेल्प से, एंड वो हमेशा आपके होते हैं लोअर केस में. सेट की फॉर्म में होंगे लाइक दिस वे, A, B, C, etc. So this is representing terminals. Next is what is S? So let me write about S. What is this S? S is called as start symbol. जब भी किसी प्रोडक्शन रूल के अंदर ये आता है तो स्टार्टिंग मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम जनरेट करना लैंग्वेज को. ठीक है, अगर प्रोडक्शन रूल्स के बारे में आपको नहीं आइडिया तो हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. एंड देन व्हाट इज पी? पी इज व्हाट? पी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन रूल्स, या इनको हम बोलते हैं रीराइटिंग रूल्स ही बोलते हैं. प्रोडक्शन रूल्स ऑब्लिक रीराइटिंग रूल्स. एंड ये हमारे पास होते हैं इस फॉर्मेट में, अल्फा टू बीटा. व्हाट इज दिस अल्फा टू बीटा? अल्फा जो बीटा जो दोनों जो हैं, अल्फा एंड
बीटा दे बोथ बिलोंग्स टू वी एन यूनियन सिग्मा, मतलब टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स का जो यूनियन है उस वो दोनों अल्फा बीटा जो इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है जो अल्फा होता है, अल्फा के लिए कंडीशन होती है, अल्फा जो लेफ्ट साइड है देयर शुड बी एट लीस्ट वन वेरिएबल, मिनिमम वन वेरिएबल यहाँ पे कंपल्सरी है, होना ही चाहिए। राइट हैंड साइड के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट कंटेन वन वेरिएबल। लेट मी give one example like this way. Let us understand this grammar with the help of very simple example. For example, we have A, B, S, 0, 1, P, S, where P is like this, S2, A, A2, AA, B, A2, AA, B, and like this way they can be anything, and we can have A2, A and B2, B, like this way. So in this example, this is what, this is variable, these are variables, and so 0 1 है, so I'm making them 0 1, or either we can have AB or we can have 0 1. So I'm writing them as AB. So these are my terminals and production, these are the production rows, and S is representing the start symbol always. ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग जनरेट करना चाहूँ तो क्या बनेगी, S2A, A2A, लेट मी टेल। सो अभी फिलहाल हमें ये नहीं पता कि कौन सी टाइप की ग्रामर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं, सपोज S2A, देन A2AA, then A, we can replace this A with A, okay, or we can write here A oblique B, so we can add one more string we can generate. This is a simple basic example just to make the sense of this grammar definition. So I hope this concept is clear to you, and we will in the next we will study about the various grammars that we are having in this topic. Thank you so much.